Welcome to my YouTube channel Meher's Tutorials. Today we will discuss about class 8 NCERT Science chapter 17, that is Star and the Solar System. Dear students, आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम का क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो इजी क्वेश्चन है और आंसर भी इजी होगा। स्टार एंड द सोलर सिस्टम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम? ऑप्शन ए एन एस्टेरॉयड, ऑप्शन बी ए सैटेलाइट, ऑप्शन सी ए कॉन्स्टेलेशन एंड ऑप्शन डी ए कॉमेट। उधर हमारा 4 ऑप्शन दिया है, उधर से कौन सा एक सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा है? देखो एस्टेरॉयड तो सोलर सिस्टम का एक मेंबर है, सैटेलाइट भी मेंबर है, कॉमेट भी एक मेंबर है, लेकिन कॉन्स्टेलेशन मेंबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? आंसर में लिखेंगे ऑप्शन सी ए कॉन्स्टेलेशन, because a constellation is not a member of the solar system. Constellation are group of star that form recognizable shape. Okay, ये group of star है, ये solar system का member नहीं है, जो कि एक recognize shape लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन 2 है, Which of the following is not a planet of the sun? उधर से कौन सा सन का एक प्लैनेट नहीं है बोल रहा है। ऑप्शन ए है सीरियस, ऑप्शन बी है मर्क्यूरी, ऑप्शन सी है सैटर्न एंड ऑप्शन डी है अर्थ। तो ये चारों ऑप्शन से कौन सा सन का एक प्लैनेट नहीं है? तो आंसर होगा हमारा सीरियस, क्योंकि मर्क्यूरी, सैटर्न, अर्थ ये सन का एक एक प्लैनेट है, लेकिन सीरियस एक प्लैनेट नहीं है, ये एक स्टार है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? सीरियस। सीरियस इज ए स्टार एंड नॉट ए प्लैनेट ऑफ द सन। ये सन का प्लैनेट नहीं है, ये एक स्टार है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, फेज ऑफ द मून अकॉर्स बिकॉज। जो मून का फेज होता है क्यों होता है? बिकॉज दिया है और उधर 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए, वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून व्हिच रिफ्लेक्ट्स लाइट टुवर्ड्स अस। ऑप्शन बी, आवर डिस्टेंस फ्रॉम द मून कीप्स चेंजिंग। ऑप्शन सी, the shadow of the earth covers only a part of the moon's surface. And option D, the thickness of the moon's atmosphere is not constant. देखो ये चारों ऑप्शन से कौन सा मून का जो फेज क्यों होता है उसका आंसर ये चारों दिया है। क्यों होता है ये चारों से हम चूज करना है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, we can see only that part of the moon which reflects light towards us। तो क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे the phase of the moon occur because we can see only that part of moon which reflects light towards us। the moon का फेज होता है क्योंकि हम वो पार्ट ऑफ मून को देख सकते हैं जो पार्ट में लाइट रिफ्लेक्ट होता है हमारी तरफ से। ठीक है, बिकॉज मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, क्योंकि मून खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। वी आर एबल टू सी द मून बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अस। हम उसको देख सकते हैं क्योंकि सनलाइट उसके ऊपर पड़ने से वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे ऊपर। ठीक है,
Thus we see only that part of the moon from which the light of the sun gets reflected towards us. इसलिए हम मून का वो पार्ट को ही देख सकते हैं जिस तरफ सन लाइट उधर रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल अप करना है हमको। ठीक है, ऑप्शन दिया है, देखो क्या दिया है हमारा क्वेश्चन। ऑप्शन ए, द प्लैनेट व्हिच इज फारटेस्ट फ्रॉम द सन इज। कौन सा प्लैनेट सन से बहुत दूर में है? आंसर है हमारा नेपच्यून। तो फिल इन द ब्लैंक्स का प्लेस में हम नेपच्यून लिखेंगे। ठीक है, जैसे ऑप्शन बी, द प्लैनेट व्हिच अपीयर्स रेडिश इन कलर इज डैश। जो प्लैनेट रेडिश कलर दिखता है वो कौन सा है? आंसर है हमारा मार्स। ठीक है, जैसे ऑप्शन सी में हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए ग्रुप ऑफ स्टार दैट अपीयर टू फॉर्म ए पैटर्न इन द स्काई इज नोन एज डैश। क्वेश्चन है जो ग्रुप ऑफ स्टार, ओके, ग्रुप ऑफ स्टार जो कि एक पैटर्न के हिसाब से दिखता है हमारा स्काई में, उसको हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। आंसर में लिखेंगे हम कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, जैसे ऑप्शन डी क्या होगा, ए कैलेस्ट्रियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट इज नोन एज डैश। जो कैलेस्ट्रियल बॉडी है जो कि प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व्स करता है, घूमता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक सैटेलाइट बोलते हैं। तो आंसर होगा सैटेलाइट। ठीक है, ऐसे हम दिखेंगे ई ऑप्शन, शूटिंग स्टार आर एक्चुअली नॉट डैश। शूटिंग स्टार एक्चुअली क्या नहीं है? आंसर में स्टार लिखेंगे, क्योंकि शूटिंग स्टार स्टार नहीं है, ये मेटेरॉइड्स है। ओके, मेटेरॉइड्स है। तो क्या लिखेंगे? शूटिंग स्टार आर नॉट स्टार, दे आर मेटेओर्स। ठीक है, जैसे एफ नंबर में हम क्या दिया है क्वेश्चन, उसका आंसर क्या लिखेंगे, देखो एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ डैश एंड डैश। एस्टेरॉइड्स हमारा कहाँ से मिलता है दिखने के लिए? ऑर्बिट का डैश एंड डैश का बीच में मिलता है, बिटवीन। दैट मीन्स एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर्स। मार्स एंड जुपिटर्स का बीच में ही एस्टेरॉइड सब देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एस्टेरॉइड ऑक्यूपाई ए लार्ज गैप बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉइड एक बड़ा वाला गैप क्रिएट करता है, गैप रखता है मार्स एंड जुपिटर का ऑर्बिट के बीच में। ठीक है, इसे अभी हम दिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है हमारा, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है वो वाला लिखना है। मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू टी और फॉल्स एफ। उधर हमारा कुछ ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन दिया है, उधर से हमको कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है उसको मार्क करना है। ठीक है, ऑप्शन ए, पोल स्टार इज ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। पोल स्टार सोलर सिस्टम का एक मेंबर है, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है, क्योंकि पोल स्टार सोलर सिस्टम का एक मेंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो स्टार आर नॉट ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। स्टार सब सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है। द सन एंड द कैलेस्ट्रियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम। जो सन है हमारा और कैलेस्ट्रियल बॉडी जो है उसके अराउंड्स में रिवॉल्व करता है, वो ही सोलर सिस्टम क्रिएट करता है, सोलर सिस्टम बनाता है। ठीक है, जैसे सेकंड ऑप्शन क्या दिया है हमारा, सेकंड ऑप्शन दिया है मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। मर्क्यूरी सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। ये ट्रू है या फॉल्स है?
ये ट्रू है। लिखेंगे मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ट्रू होगा। ठीक है, ये से सी नंबर ऑप्शन में क्या है हमारा, यूरेनस इज द फार्थेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यूरेनस ये फार्थेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। फार्थेस्ट बोलने से बहुत दूर में रहने वाला, बहुत दूर में रहने वाला प्लैनेट यूरेनस है। ये हमारा सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है? आंसर लिखेंगे फॉल्स है, क्योंकि उसका आगे वाला नंबर 4 में हम पढ़े थे नेपच्यून इज द फार्थेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ये आंसर फॉल्स होगा, आंसर होगा फॉल्स। यूरेनस नहीं है, उधर नेपच्यून है। ठीक है, इससे हम दिखेंगे डी नंबर, इनसैट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इनसैट एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, इनसैट एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ओके, इसे हम दिखेंगे ऑप्शन ई, देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है? देखो ई नंबर, ये फॉल्स है। 9 प्लैनेट्स ये ओल्ड टाइम में कैलकुलेशन हो रहा था, लेकिन अभी सोलर सिस्टम में हम 8 प्लैनेट को ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, फॉल्स है, क्योंकि देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। दे आर कौन कौन सा है? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, जैसे दिखेंगे हमारा ऑप्शन एफ, कॉन्स्टेलेशन ओरियन कैन बी सीन ओनली विथ ए टेलीस्कोप। जो कॉन्स्टेलेशन ओरियन ये वाला हम ओनली टेलीस्कोप में ही देख सकते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? देखो, कॉन्स्टेलेशन ओरियन कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर्स अराउंड लेट इवनिंग। कॉन्स्टेलेशन ओरियन को हम विंटर सीजन में देख सकते हैं, इवनिंग में, लेट इवनिंग में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिकेंट कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई विजिबल टू द नेकेड आई। ये वाला बड़ा सा हिसाब से भी दिख सकता है, हम उसको नेकेड आइड में, ओपन आई में भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच करना। क्वेश्चन नंबर 6, मैच आइटम इन कॉलम ए विथ 1 और मोर आइटम्स इन कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी दोनों दिया है, उधर से हमको मैच करना है। ऑप्शन ए को बी का एक या 200 आइटम से मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा कौन कौन सा होगा आंसर। क्वेश्चन में दिया है हमारा ऑप्शन ए में दिया है इनर प्लैनेट्स, उसका नीचे आउटर प्लैनेट्स, उसका नीचे कॉन्स्टेलेशन और उसका नीचे सैटेलाइट। ठीक है, जैसे ऑप्शन बी में दिया है GE, अर्थ एंड मार्स, अर्थ एंड मार्स। जैसे ऑप्शन ए में दिया है सैटर्न, फिर उसके नीचे C एंड F में दिया है ग्रेट बियर एंड ओरियन, एंड ऑप्शन डी में दिया है मून। ठीक है, उसको हम अरेंज करके एक्यूरेटली लिखेंगे। तो देखो आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन ए का, जो ए मैच में और बी मैच में, ए कॉलम बी कॉलम। ठीक है, फर्स्ट इनर प्लैनेट कौन सा है? ऑप्शन से हमारा है ऑप्शन ए वाला सैटर्न। ओके, जो ए लिखा है सैटर्न, ये वाला होगा इनर प्लैनेट। ठीक है, इसे आउटर प्लैनेट कौन सा है? बी में लिखेंगे हम पोल स्टार, ये पोल स्टार है हमारा आउटर प्लैनेट। इसे कॉन्स्टेलेशन के बारे में देखेंगे तो कॉन्स्टेलेशन कौन सा है? ये सी, ग्रेट बियर। ठीक है, इसे सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, अर्थ का सैटेलाइट कौन कौन सा है? ये तो बहुत सारा दिया है हमारा ऑप्शन में, मून है, अर्थ है, ओरियन है एंड मार्स है ऑप्शन से। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? देखो,
इन which part of the sky can you find Venus if it is visible as an evening star? स्काई का कौन सा पार्ट में हम वेनस को देख सकते हैं जब ये इवनिंग स्टार के हिसाब से दिख जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे हम वेनस अपीयर्स इन द वेस्टर्न स्काई आफ्टर सनसेट एंड इज कॉल्ड द इवनिंग स्टार। वेनस वेस्टर्न स्काई में ही दिखने के लिए मिलता है सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद। ठीक है, और उसको हम इवनिंग स्टार के हिसाब से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज जुपिटर। सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट इज ए कॉन्स्टेलेशन, नेम एनी 2 कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या है और उसका 2 ठो नाम लिखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे उसको। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ए कॉन्स्टेलेशन इज ए ग्रुप ऑफ स्टार दैट्स फॉर्म ए रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स इन द स्काई। कॉन्स्टेलेशन ग्रुप ऑफ स्टार है जो कि कुछ निर्दिष्ट, कुछ डेफिनाइट रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न फॉर्मेशन करता है स्काई में, आसमान में। ठीक है, एंड नेम एनी 2 कॉन्स्टेलेशन, 2 कॉन्स्टेलेशन का नाम लिखने के लिए दिया है, तो हम लिखेंगे द 2 वेल नोन कॉन्स्टेलेशन आर उर्सा मेजर एंड ओरियन। उधर हम डायग्रामेटिकली भी शो किए हैं। देखो उर्सा मेजर एंड ओरियन। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन आंसर सब सॉल्व कर सकते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक सॉल्व किए क्लास 8 का। ठीक है, स्टार एंड द सोलर सिस्टम चैप्टर का। नेक्स्ट क्लास में हम उससे जो अलग वाला क्वेश्चन 10 से लास्ट नंबर तक है वो वाला सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल्स। थैंक यू।